Students, today I will discuss about the cardiac muscles जो कि मस्कुलर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये एक प्रकार की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती हैं रिदमिकली और ऑटोमेटिकली, जिससे कि हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं लिविंग सिस्टम के उनको एक सप्लाई हो सके ऑक्सीजन की और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव हो सकें। तो एक तरह से ये इनवॉलेंट्री स्ट्राइटेड मसल्स हैं और ये जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिक हैं। ये जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो बाइफर्केट प्रकृति का होता है, जिससे कि वो नेबरिंग जो सेल्स हैं उनके साथ में जुड़ के एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क को विकसित कर सकें, जो कि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो एक साइटियल अपीयरेंस के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ये जो कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट में मसल लेयर में ज़्यादा पाई जाती हैं और कुछ मात्रा में ये ग्रेटर जो वेसल्स होती हैं जो हार्ट में होती हैं वहाँ पे भी ये पाई जाती हैं। जो कार्डियक मसल्स होती हैं अगर हम उनका ओरिजिन देखें तो वो मीसेनकाइमल टिश्यू या मीजोडर्म से इनका फॉर्मेशन होता है और जो एक दूसरे से ये सेपरेशन जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का वो एंडोमाइसियम के द्वारा होता है विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक्स। तो ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये एक तरह से कार्डियक साइकिल से रिलेटेड है, इसलिए हम इनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। और ये जो हार्ट की जो मसल्स हैं या हम कहें कि मायोकार्डियम की ये मसल्स हैं, ये 3 टाइप्स की वर्टिब्रेट मसल्स होती हैं, उनमें से ये एक प्रकार है। और क्योंकि ये पूरी तरह से इनवॉलेंट्री है और ये जो हमारा हार्ट होता है इसमें जो मायोकार्डियम जो होता है जो कि थिक मिडल लेयर होता है, जो कि बाहरी जो वॉल होती है उसको हम कहते हैं इपिकार्डियम या आउटर लेयर ऑफ हार्ट वॉल, और जो इनर जो आंतरिक जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। जो इपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के मध्य अगर उपस्थित है तो हम उसे कहेंगे मायोकार्डियम। और इस वजह से जो इंडिविजुअल जो हार्ट मसल सेल्स होती हैं जिनको हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं वो जुड़ जाती हैं इंटरकैलेटेड डिस्क से, जिसमें कि कोलेजन फाइबर्स और दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं वो एक तरह का एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स निर्मित करते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें ये जो मायोफिब्रिल्स हैं ये मायोफिलामेंट्स के बने हुए हैं और ये जो मायोफिलामेंट्स हैं वो एक तरह से कंटिन्यूस नहीं होते हैं लॉन्जिट्यूडनल ऑर्डर में, बट they are groupings of myofilaments which are not complete to form the myofibrils। और ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो डीलिनिएटेड होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्म से। तो एक तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें हार्ट वॉल का तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मिडल लेयर है हार्ट में that is making up the muscle tissue, that is the myocardium, is having these cardiac muscle cells in more number। एंडोकार्डियम जो आंतरिक है और बाहर की तरफ जो पेरिकार्डियम है। जैसा कि आपको पता है पेरिकार्डियम 2 लेयर्ड होता है, पेराइटल और विसरल, जिसमें कि पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल जो कैविटी है उसमें प्रेजेंट होता है फ्लूइड। इस तरह से मायोकार्डियम रिच होता है कार्डियक मसल सेल्स में। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें कि एनाटॉमी अगर हम देखें कि कार्डियक मसल सेल्स की किस प्रकार से होती है तो ज़्यादातर जब हम इसका डायग्राम देखते हैं तो ये रेक्टेंगुलर प्रकृति का हमें दिखाई देता है, जिसमें कि 100 to 150 माइक्रोन्स इसकी लेंथ होती है और जो विड्थ होती है वो 40 माइक्रोन्स तक होती है। अगर हम इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल्स की बात करें तो वो जुड़े हुए रहते हैं अपने एंड से इंटरकैलेटेड डिस्क ये बनाते हैं या इंटरकैलरी डिस्क बनाते हैं ये। और ये जो डिस्क बनते हैं ये लॉन्ग फाइबर से इनके बनते हैं। हर एक जो सेल होती है उसमें मायोफिब्रिल्स होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि स्लाइड पास करते हैं एक दूसरे से और उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है सार्कोमियर्स में। आपको पता है कि जो सार्कोमियर्स होते हैं वो फंडामेंटल कॉन्टेक्टाइल यूनिट्स बनाते हैं मसल सेल्स की। ये जो स्ट्राइएशंस होते हैं ये लाइट आई बैंड्स के द्वारा और डार्क ए बैंड्स के द्वारा यहाँ पे दिखाई देते हैं। लाइट आई बैंड्स जिसमें कि एक्टिन फिलामेंट होते हैं, डार्क ए बैंड्स जिसमें मायोसिन प्रेजेंट होता है। जो सेल्स होती हैं जो कार्डियक मसल सेल्स को बनाती हैं कार्डियोमायोसाइट्स, उनमें सार्कोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल्स या टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं
जो कि रन करते हैं सरफेस से सेल के इंटीरियर में, जिससे कि एफिशिएंसी, क्योंकि निरंतर जो हार्ट है इट अंडरगोज द हार्ट cardiac cycle is going on a regular basis, so these have to have a efficient contraction mechanism। और जो ज़्यादातर हम देखते हैं ये जो सेल्स होती हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कार्डियक जो मसल सेल्स होती हैं उनमें कई तरह का माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें फैटीग नहीं होना चाहिए। इनका जो सोर्स है एटीपी का वो निरंतर बना रहना चाहिए। हार्ट बीट पूरी तरह से चलती रहती है, हार्ट रिदमिसिटी मेंटेन रहती है। तो एक तरह से अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये हार्ट है, हार्ट में हम मायोकार्डियम में हम इनको देख सकते हैं, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रचुर मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है इनके मायोफिब्रिल्स में। और आपस में जब ये जुड़ती हैं सेल्स तो दे आर मेकिंग ए जंक्शन पॉइंट। ये वो जंक्शन पॉइंट हैं इंटरकैलेटेड या इंटरकैलरी डिस्क, जहाँ पे एक्सटेंसिव सेल कॉन्टैक्ट पाया जाता है और ट्रांसवर्सली अक्रॉस द फाइबर आपको देखने को मिलता है। और ये डार्क लाइन के रूप में हमें लाइट माइक्रोस्कोप में प्रदर्शित होती हैं। ये जो बनी हुई होती हैं यूनिट मेम्ब्रेन्स और 2 एडजेसेंट सेल, जिसमें कि एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न निर्मित होता है रिजेस का, पैपिलरी प्रोजेक्शन का। और इस तरह से एक एलोबरेटली इंटरडिजिटेटेड जंक्शन विच इज़ स्पेशलाइज फॉर सेल टू सेल कोहिशन यहाँ पे निर्मित होता है। और ये जो इंटरडिजिटेटेड जंक्शन जो है वो एक तरह का 200 एंजिस्ट्रॉम इंटरसेलुलर क्लेफ्ट बनाता है। और ये जो इंटरकैलेटेड जो डिस्क हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं फॉर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द नेटवर्क, जिससे कि जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है मायोकार्डियम का, चाहे वो आर्टीरियल, जो कि आपको पता है अगर मैमल्स की बात करें तो यू हैव 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स या 2 एट्रिया या 2 वेंट्रिकल्स जो हैं, तो इनका जो एट्रियल साइनसाइटियम और वेंट्रिकुलर साइनसाइटियम है उसका जो कनेक्शन होगा वो कार्डियक कनेक्शन फाइबर्स के द्वारा होगा। इंटरकैलेटेड जो डिस्क हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, एडेरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिससे कि कनेक्शन होगा सिंगल कार्डियोमायोसाइट्स का इलेक्ट्रोकेमिकल साइनसाइटियम से। ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। 3 तरह के सेल टू सेल जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क में पाए गए हैं: एक्टिन फिलामेंट एंकरिंग एडहेरेंट जंक्शंस, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंकरिंग डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस। अब अगर हम बात करें डेस्मोसोम्स या गैप जंक्शंस, एडहेरेंट जंक्शंस की, तो दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सार्कोलीमा। ये क्या अलाउ करेंगे? एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड करेंगे कार्डियक सेल्स में, जिससे कि पैसेज हो सके आयंस का कोशिकाओं के मध्य, डीपोलराइजेशन हो सके हार्ट मसल का। और अभी लेटेस्ट जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है जिसमें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ की गई हैं, उससे ये पता चला है कि मिक्स टाइप के एडेरिंग जंक्शंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि एरिया कंपोजिटा और फेसिया एडहेरेंस। तो ये जो डायग्राम है ये डिपिक्ट कर रहा है गैप जंक्शन, जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेल के मध्य में ये उपस्थित है। तो दिस इज हैविंग ए जंक्शन ऑफ 200 एंजिस्ट्रॉम इंटरसेलुलर क्लेफ्ट ये बना के रखता है। ये जो क्लोज जंक्शंस होते हैं ये इट कैनॉट बी सेपरेटेड ड्यू टू द फ्यूजन, वन ऑफ द सेल्स में बी डिन्यूडेड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। ये जो एरियाज़ हैं ये लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम गैप जंक्शंस को स्पेशलाइज फॉर्म को यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं। और ये जितना भी आपका इंटरकैलेटेड डिस्क है, या जब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो दे आर वेरी रिच, दीज मसल्स आर वेरी रिच इन ब्लड वेसल्स एंड द नर्व सप्लाई एंड द लिम्फेटिक सप्लाई। एक तरह से माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो रिचली सप्लाई करते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स को। इफरेंट नर्व फाइबर्स एक फाइन नेटवर्क बनाते हैं एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। अगर हम बात करें कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस की जो कार्डियक मसल से रिलेटेड हैं, तो उसमें है इश्चेमिक हार्ट डिजीज़, जिसमें कि ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है हार्ट में, जिससे कि आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है। हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल डैमेज हो सकती हैं डिस्पाइट ए नॉर्मल ब्लड सप्लाई इन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जिसको हम मायोकार्डियाटिस कहते हैं। या हो सकता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की फुलफिल नहीं हो पाए, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू ए फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर ड्यू टू insufficient functioning of cardiac muscles. I hope you are able to understand
the cardiac muscle in a simplified way. Thank you for watching the video.